इस एरिया का स्क्वायर फीट निकालने को आई है ना? डोंट मालूम मेरे को, इधर मेल बनाने का है, मेल। वो मोहित कमीना जो था ना, वो राजस्थान का था और अनफॉर्चुनेटली हमारी पल्लवी भाभी के गांव का था। इसलिए मोहित ने जो कुछ किया है तो जिम्मेदार भाभी अपने आप को पल्लवी समझ रही है। आज तो सबसे पहले जाके कपड़े चेंज कर, तू वो रजनी से वो परेश बन जा। अंकल तुझे ढूंढ रहे हैं, अगर उन्हें शक हो गया ना कि तू कहीं मिल नहीं रहा है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आज इस फिल्म की गदा से तुझे कोई नहीं बचा सकता। इन लोगों का प्लान देखा, इधर सोसाइटी बनाएंगे और प्रोजेक्ट का नाम रखेला है हस्तिनापुर प्रोजेक्ट। आप रजनी जैसा नहीं लग रहे हो। अंकल जी कैसे बात करता है? हम रजनी जैसा कैसे हो सकता है? हम तो परेश है। अंकल आप 3 ग्लास भांग वाली ठंडाई पी गए हो। ऐसा नाक में दम कर देगा ना इन लोग का, ऐसा 2 दिन में यहाँ से नहीं निकले ना तो मेरा नाम जोकर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल जी। अपूर्व बेटा, सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करना ओ हो अल्हादक है, अल्हादक। बेटा ये प्रसाद सबको दे दो। एक मिनट अंकल, कोई नहाया नहीं है अब तक। तो ठीक है, बाद में देना। हाँ। ये क्या धीरू, सब नाराज हो गए, आपने उन्हें प्रसाद नहीं दिया इसलिए? नहीं आंटी, प्रसाद ना मिलने की वजह से उदास नहीं, हमारी जो सिचुएशन है उसको लेकर सब उदास है। वो मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते में मुश्किलें हैं, लेकिन हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। अंकल जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मोहित सर ने आप लोग का और हम लोग का सबका जो बेइज्जती किया है ना, उसका हम उससे बदला लेके रहेगा बोल देता है। हाँ बेटा हाँ, जरूर ऐसा ही करना, क्योंकि सारी उम्मीदें तुम पर ही है बेटा। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम मोहित को केस में हराओगे और उसे जेल की सलाखों के पीछे कर दोगे। बस उसी दिन का इंतजार है। कब आएगा वो दिन बेटा? अंकल जी वो दिन तो उस दिन आ ही जाएगा जिस दिन वो दिन होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अंकल जी, हम मोहित से बहुत जल्दी बदला लेगा। शाबाश बेटा शाबाश। अंकल जी आपकी एक बात हमारे मस्तिष्क में घर कर गई। ये रणभूमि है और हमें युद्ध लड़ना है। आपका साम्राज्य फिर से आपका होगा, संस्कार भवन फिर से आपका होगा। नहीं होगा क्या? वो काला नहीं होगा। घर में दूध नहीं है ना? देखा, हमारे घर में दूध नहीं है और हम सपने देख रहे हैं मोहित से लड़ने के। सबसे पहले हमें घर की जरूरतें पूरी करनी है। उसके लिए हम सबको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, सबको काम करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि बड़े सपने मत देखो, नहीं बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन जागती आंखों से। ऐसे सपने देखो जिससे आपकी नींद उड़ जाए। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हाँ ना, वाह क्या बात है बेटा, क्या बात है। उच्च विचार, उच्च विचार। आप लोग चिंता ना करें, सबको चाय मिलेगी। मैं अभी दूध लेकर आता हूं। ओके ये थैली का वजन इतना हल्का क्यों हो गया? अरे ये भगवान, ये दूध की थैली फट कैसे गई? शीश, सारा दूध रास्ते में गिर गया। ये कोई हद हो गई है। देखिए धीरू भाई को दूध ने भी चकमा दे दिया है। वही धीरू भाई हैं जो किसी जमाने में ग्लोबल हाउसिंग के मालिक हुआ करते थे और उनके हजारों एम्प्लॉय। क्या धीरू भाई साहब मेरी दूसरी दूध की थैली खरीद पाएंगे? आइए नीचे स्क्रॉल करते हुए देखते हैं क्या दूध का भाव कितना है। क्या धीरू भाई को अब पता चलेगा आटे, दाल और दूध का भाव? अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाते हुए। आप लोगों की शर्म नहीं आती है? एक इंसान का मजाक उड़ा रहे हो। आप लोगों ने रियलिटी शो बना दिया है मेरा। शट अप एंड गेट आउट, गेट आउट। आई सेड जस्ट गेट आउट, गेट आउट।
आपका निशाना तो एकदम धांसू है भाई। एक आंख का निशाना इतना भारी तो दोनों आंख का निशाना तो एकदम जाम भारी होगा भाई। निशाना एक ही आंख से लगाया जाता है। अब भाई ये आपने कहाँ से सीखा? बचपन से। बचपन से? सॉरी भाई। बचपन से कुछ चीजें बचपन से ही सीखी जाती है, समझा? ओह चल तेरे को निशाना सिखाता हूँ, चल। एक बात समझ नहीं आ रही, ये सारे सर्टिफिकेट उल्टे क्यों लगाए हैं? आपने फाइल उल्टी पकड़ ली है सर। मैंने फाइल उल्टी पकड़ रखी थी। MBA 98%। Yo, yeah. वेरी गुड, वेरी गुड। आई लाइक योर क्वालिफिकेशन, बट आप इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड। मैं इस अपॉइंटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाऊं। भाई ये तो वही बात हो गई कि शर्ट सिलाने के लिए डिजाइनर को मशीन पे बिठा दिया। लेकिन सर अगर फैशन डिजाइनर शर्ट सिला दे और साथ में शर्ट को स्टाइलिश भी बना दे तो हर्जी क्या है? एग्जैक्टली यही तो बुराई है। अब आपको रखा जाएगा शर्ट सिलने के लिए और आप है डिजाइनर। आप उसके एक्चुअल मेक में जरूर कुछ फेरबदल करेंगे, फिर हमारे ब्रांड का क्या होगा? उसे चेंज करेंगे और कल को अगर आपको रोका टोका गया तो आपके क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन पर असर पड़ेगा, मर जाएगा वो, और आपको अपना ये क्वालिफिकेशन वेस्ट लगने लगेगा। आप फ्रस्ट्रेशन में यहां काम करेंगे और उस फ्रस्ट्रेशन का असर आपके काम पर पड़ेगा। तो जो आपकी सिली हुई शर्टें हैं वो बनने की बजाय बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। तो जिस काम के लिए आपको रखा गया था वो तो होगा ही नहीं। सुनो, वो सोमू का इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है? उसे मैनेजर का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर का एक्सपीरियंस तो है। अब दूर का ही सही, लेकिन वो मेरा भाई तो है ना। हेलो, कितनी बार कहा है रोमू डार्लिंग कि डायरेक्ट बात मत शुरू किया करो। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। जी एक गुजारिश है, प्लीज अपने साले से शर्ट मत सिलवाइएगा वरना आपके कपड़े फट सकते हैं। हाँ? अरे देखा गए? कमाल है। पल्लवी, प्रीति, आरती, बाहर आओ। क्या हुआ आंटी? भूल गई? हमें यहाँ क्यों बुलाया, ये भूल गई ना, कपड़े भूल गई। भूली हुई बात सब जरा इनसे पूछे कि क्या कहना चाह रही है। पल्लवी, मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, लेकिन कहाँ रखे थे वो भूल गई। रस्सी पर ही रखे होंगे आंटी। देखो ना, नहीं है। आंटी, क्या आपको याद है कि आपने कपड़े धोए थे? हाँ हाँ याद है, लेकिन कहाँ सुखाने? पेड़ पे, पेड़ पे कपड़े। ओह, वहाँ सुखाए थे। ये कपड़े तो सिर्फ तुलिका भी चला सकती। तुलिका, तुलिका जी, तुलिका दीदी, तुलिका। क्या है भाभी? तुलिका वो देखो ना, पेड़ पे कपड़े लटके हुए हैं। उससे यार, अरे कपड़े इतने ऊपर सुखाने की क्या जरूरत थी? वो देखिए शर्ट, क्या वो धीरू भाई जी की शर्ट है जो इस पेड़ पर लटकी हुई है? ये रोज वाले बिना पीछा नहीं छोड़ते। अब समझ में आएगा इनके। हमारी बस्ती हमसे ही हड़प कर रहे थे। ये तो ऐसे हुआ हमारी बिल्लियों हमें ही म्याऊं म्याऊं। कमाल है। देखना, कपड़े उतार के भेजेंगे इनको। नो, नेवर, अनपॉसिबल। कपड़े नहीं उतरेंगे। क्यों नहीं उतरेंगे? तो कैसे उतरेंगे? पेड़ में लटके हुए ना। हाउ डू, हाउ डू।
अबे कुल भक्त ये शायद भूल गई कपड़े निकालने वो। अरे तुरिका क्या कर रही है? दूल्हा से इसे कहिए कपड़े तो वहाँ है। हाँ हाँ वो चढ़ेगी। हाँ वो करती है। छड़ पे चढ़ना पड़ेगा। हेलो सुनिका। अरे वाह सुनिका दीदी। पेड़ की नीचे से सुनिका जी से कहिए जरा संभाल के। सुनिका आराम से गिर जाओगी। संभालो। हाँ, अरे 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 संभालो कि फट जाएगी। आगे आगे मिलेगा अंकल जी की शर्ट प्लीज। टेनी साइन से कहिए अंकल जी की शर्ट क्यों नहीं? अंकल जी की शर्ट अंकल जी की शर्ट अंकल जी की शर्ट मिलेगा पंकज जी की पहले अंकल जी की शर्ट मिलेगा। अरे भाई यार दोनों निकाले तो दे भाई। सब तेरी वजह से। हाँ हाँ थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट। अंकल जी की शर्ट। आराम से तुझे डालो डालो। आगे देखिए धीरू भाई की फैमिली को क्या क्या करना पड़ रहा है। उनके कपड़े किस तरीके से पेड़ पर लटके हुए हैं। पूरी फैमिली उस साड़ी को पेड़ से उतारने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं। वाह क्या बात है, इस लड़की में दम है। हाँ कमाल है। ए रंगीले पहले बता तू कौन से पार्टी का है? नहीं मैं तो बस्ती की पार्टी में हूँ, लेकिन लुक शी लेडी लाइक ए सुपर वुमेन। ए तेरी अंग्रेजी छी, कमाल है। नहीं तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तो इस लड़की की हिम्मत की दाद दे रहा था। अरे फिर से फंस गया पेड़ की जड़ को। तुलिका जी से कहिए संभाल के। हाँ हाँ संभल के कहीं गिर ना जाए। वेरी गुड तुलिका वेरी गुड। अब ले रही है लटके झटके, फिर पड़ने वाले बहुत सारे फटके। मतलब अरे तेरे को पता है ना इनके साथ क्या क्या होने वाला है? क्या हुआ धीरू? स्वर्ग, ये सोफा स्वर्ग है। क्या? ये सोफा स्वर्ग है? देखो तो। नहीं तो? लेकिन आप टेढ़े क्यों चल रहे थे धीरू? अरे ये मीडिया वाले किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा दिलवाऊंगा। लेकिन हुआ क्या? अरे पिछले 1.5 घंटे से ये मीडिया वालों से बचने के लिए, उनसे दूर भागने के लिए मैं दूध वाले की साइकिल के वो कैरियर पे बैठा था, और मेरे नसीब पे ही वो हुक वाला कैरियर था। लेकिन आप दूध लेने गए थे ना, तो फिर दूध वाले की साइकिल पे बैठने की क्या जरूरत थी? और वो भी पीछे क्यों बैठे धीरू? आगे बैठना चाहिए था ना। उषा कहा तो सही, ये मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए थे। ओह पता नहीं अचानक वो दूध की थैली कैसे फट गई, बस शुरू हो गए। अब धीरू भाई झवेरी के घर में चाय बनेगी या नहीं वो देखते हैं। अब दूध कहाँ से आएगा देखते हैं। क्या हशर होगा धीरू भाई का। दूध की थैली फटने के बाद उनकी जिंदगी भी जैसे फटी हुई है। नहीं छोड़ूंगा उन लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। ओके मेरी लाइफ को सर्कस बनाकर रख दिया इन लोगों ने। आउट आउट आउट। ये तो अच्छा है बेटा कि तुम्हारे जैसा एक होनहार लॉयर हमारे घर में है। चलो इसी वक्त चलते हैं और उन पर केस ठोक देते हैं। अंकल जी हम क्या बोलता है, आप थोड़ा शांत हो जाइए, आपको दर्द भी होता होगा ना, तो हम क्या बोलता है आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक हम जाके अपना बॉस को फोन पे कंसल्ट करता है कि इस केस में हम क्या करने सकता है। हम जाता है, आप आराम कीजिए।
आपको कुछ सेक के लिए? नहीं, ठीक है, मैं किचन में। अरे जरा सोचो, आज तुमने गद्दारी की है, कल उठकर तुम्हारी पूरी फर्म गद्दारी करेगी और फिर दूसरी फर्म भी। हेलो अपूर्वो, अरे जल्दी से इधर आओ और अंकल जी से हमको बचाओ। अरे दादा, उनको हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे दादा, अंकल जी बोलता है अब भी के अभी जाओ और मीडिया वालों पे केस कर दो। हम अंकल जी को बोला है कि हम अपना बॉस को फोन करके उससे केस के बारे में डिस्कशन करता है। अपूर्वो, तुम ही हमारा बॉस है, बोलो अभी करना क्या है? फोन रख। हाँ, फोन रख देगा तो बात कैसे करेगा? अरे मैं आ गया हूँ यार, फोन रख। अरे आगे तू। हाँ, एक प्लान है, सुन। हाँ, मैं तेरा बॉस बन के तुझे फोन करूंगा और तुझे कहूंगा कि एक केस के लिए झूठे गवाह खड़े करने हैं और तू अंकल के सामने मेरे इस झूठ में मेरा साथ देने के लिए साफ मना कर। ठीक है? ओके, फिर मैं गुस्से में आके, मतलब तेरा बॉस गुस्से में आके तुझे अपनी फॉर्म में से निकाल दूंगा। तू भी फ्री, हम लोग। गुड गुड गुड, वेरी गुड। जा अंकल, जा। क्या हुआ बेटा, तुम्हारे बॉस से बात हुई? ना अंकल जी, हम उनको फोन किया था किंतु उनका नंबर बिजी आता है। किधर बात करता होगा? बजा, बॉस का ही फोन है, बात करता है। अच्छा, हेलो। तुम एक नंबर का झूठा है। अरे बॉस, हम किधर से झूठा है? अरे तुम सिर्फ झूठा नहीं, तुम कमीना है, तुम कामचोर है। अरे दादा, हमसे ऐसा बात क्यों करता है तुम? अबे परेश, मैं तेरा बॉस बन के बात कर रहा हूँ। अच्छा, वैसा। सुन मेरी बात, आज तुमको एक केस के लिए झूठा गवाह खड़ा करना पड़ेगा। सुनिए, देखिए, आप हमको कुछ भी बोलिए, ऐसा गंदा काम हम नहीं करने सकेगा आपके लिए। अरे तुम कैसा नहीं करेगा, हम देखते हैं, चलिए। नहीं दादा, हम आपको एक बात बोल देता है, ये जो सूरज है वो पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, आसमान धरती पे आ सकता है, हवा दिखाई देने लग सकता है, किंतु हम कानून के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करने सकते। आपके बोलने से बोल देता है, हम तुमको नौकरी से लात मार के निकालेगा। हाँ दादा, देखिए, ये तो आप गलत बात बोलता है, ऐसा बात मत कीजिए। हाँ, आप कुछ भी बोलिए, हम कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगा। क्या बात है बेटा? अंकल जी, हमारा बॉस का फोन है, वो हमको बोलता है एक तो केस लड़ने के लिए हमको झूठा गवाह जो है वो खड़ा करना पड़ेगा। देखो कैसे गंदा बात करता है। What nonsense? वही हम उसको बोला कि दादा आप कुछ भी बोलिए, हम ऐसे काम में आपका मदद नहीं करेगा। तो जानता है हमको क्या बोलता है? अगर तुमको हमारे साथ में काम करना है, हमारा फार्म के भीतर में नौकरी करना है, तो तुमको हमारे साथ देना होगा, नहीं तो हम तुम्हारा एक वकालत का लाइसेंस फाड़ देगा, कैंसिल करवा देगा। आज के बाद ना तो तुम कोई केस लड़ने सकेगा और ना किसी दूसरा एडवोकेट फर्म में काम करने सकेगा। बताइए ऐसा बात। मुझे तो, मैं बात करता हूँ। हेलो मिस्टर बॉस, आप समझते क्या है अपने आप को? अभी तो तुम बॉस बोला, हम अपने आप को बॉस समझते हैं। तुम कौन है? अरे मैं धीरू भाई झवेरी हूँ, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। अरे मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, जो अपने काम से, अपने कानून से, अपने देश से गद्दारी करता है। अरे जरा सोचो, आज तुमने गद्दारी की है, कल उठकर तुम्हारी पूरी फर्म गद्दारी करेगी और फिर दूसरी फर्म भी गद्दारी करेगी। तुम्हारी फर्म को देखकर फिर ये पूरा शहर गद्दारी करने लगेगा, फिर पूरा देश गद्दारी करेगा, फिर हिंदुस्तान गद्दारी करेगा। अरे कैसा लगेगा हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करता हुआ हिंदुस्तान? कमाल से ये चुई मुई सी लड़की पानी से भरा हुआ घड़ा उठा पाएगी क्या? मैं कहती हूँ ये लड़की घड़ा उठा ही नहीं पाएगी।